उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बात करेंगे, कांग्रेस में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब कांग्रेस में हुए बदलाव के बाद विधायकों की नाराजगी की खबरें हैं। विधायकों के पार्टी छोड़ने की खबरें जोरों पर हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस से 6 से 10 विधायक नाराज हैं और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि नाराज विधायकों में प्रीतम सिंह, हरीश धामी, मदन बिष्ट, राजेंद्र भंडारी, मयूख मेहर और मनोज तिवारी, खुशहाल सिंह, ममता राकेश के नामों की चर्चा है। लेकिन कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने करीब करीब सभी विधायकों से बात की है, लेकिन किसी ने ऐसी बात नहीं की है। करण महरा ने बदलाव के बाद कुछ नेताओं का रिएक्शन और नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन सबको समझा लिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने जो फैसला लिया, क्या वाकई उससे विधायकों में कोई नाराजगी है? हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा हैं। आपको लगता है कि कोई विधायक नाराज हो सकते हैं? ऐसी खबरें हैं और वो बैठक भी करने वाले हैं और टूट भी हो सकती है, तमाम बातें चल रही। देखिए, मैं एक अभी देख रहा था कहीं, मेरी सारे विधायकों से लगभग बात हो गई और कोई इस तरह की बात अभी तक निकल के नहीं आई है और न ही किसी विधायक ने अपनी ओर से कुछ कहा है। रही बात जो मीटिंग की, उसमें जो नाम आए हैं मैंने उसमें देख के आश्चर्य हुआ। तिलकराज बेहड़ जी अपना इलाज करा रहे हैं नोएडा में और वो नहीं है। मनोज तिवारी जी 16 तारीख को देहरादून आने वाले, मेरी उनसे सुबह ही बात हुई है। तो एक फर्जी न्यूज़ चलाई गई है, एक सनसनी फैलाने की नीयत से फैलाई गई है और मैं ये मान के चला हूँ कि मुझे शून्य से स्टार्ट करना है। हम अभी भी हारे हैं, मेरा कार्यकर्ता हारा है। जो नुक्कड़ में, गली में रोज़ बेइज्जत हो रहा है हार की वजह से, वो हारा है। तो कुछ चंद लोगों की वजह से अगर इनका मान सम्मान में ठोस पड़ेगी तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे। और विधायकों में सारे लोग सीनियर हैं, सभी लोग समझदार लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का, जिस पार्टी ने इनको टिकट दिए, विधायक बनने का अवसर दिया, एक पहचान देने का काम किया, ऐसा मेरे को लगता नहीं कोई ऐसा होगा जिसको पार्टी से बढ़कर कोई और चीज़ लगे। तो पार्टी पहले है, फिर कार्यकर्ता है, फिर नेता है, तो उसी लाइन पे हम चलेंगे। तो आप इस बात से आश्वस्त हैं कि ऐसा कुछ खतरा फिलहाल पार्टी के ऊपर या विधायकों के ऊपर नहीं मंडरा रहा? करण महरा को अपना काम करना है। देखिए, मेरे को लक्ष्य दिया गया है, मैं अपने काम पे करूंगा और मैं जुट गया हूँ। आप देख भी रहे हो, मैं 2 दिन से अपने सभी सीनियर से मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ और मेरे को तो जोश भरना है अपने कार्यकर्ताओं पर। हम लोग लीडर तब हैं जब कार्यकर्ता है और जिस तरीके से मैंडेट आए हैं और कार्यकर्ता निराश है, पहली जिम्मेदारी विधायकों की, नेतृत्व की ये है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करें, ना कि उनका मनोबल गिराएं। कुछ छुटभैये नेता बहुत अनाप शनाप चीज़ें डाल रहे हैं, वो मेरे संज्ञान में है, उसका भी मैं संज्ञान लूँगा क्योंकि अभी मैंने चार्ज नहीं लिया है, इसलिए मैं अभी कुछ कर नहीं रहा। आपको एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा। मैं कार्यकर्ताओं की मदद से ऐसे लोगों को भी हिदायत देना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता से बढ़कर कुछ नहीं है। कार्यकर्ता है तब नेता है और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के खिलाफ जो जाएगा उसको स्वयं अपना भविष्य समझ जाना चाहिए। उनकी अपनी चिंताएं हैं, वाजिब है कि उन्होंने इतने साल पार्टी को दिए हैं और काफ़ी लंबे समय से काम किया है, तो चिंतित होना या डिसीजन के आने के बाद एक रिएक्शन आना वो बनता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। और मुझे लगता नहीं कि जिन लोगों का इतने लंबे समय से 30 साल 40 साल से पार्टी से नाता रहा है, वो इतनी जल्दी अपनी घर को छोड़ने की बात कोई करेंगे। हाँ, उनके समर्थक लोग कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, वो भी गुस्से में इस समय हैं, तो उसको समझा जाना चाहिए। उनकी उस साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने पार्टी की मतलब अपना चार्ज नहीं लिया है, लेकिन वो इस बात से पूरे आश्वस्त है कि जो सीनियर नेता हैं वो भी बातों को समझेंगे। जो कुछ नेताओं में जाहिर तौर पर नाराजगी हो सकती है इस वक्त पर, लेकिन वो चीजें भी आगे जाके मैनेज होंगी और कांग्रेस में कोई बड़ी टूट होने की आशंका नहीं है। कैमरे से राकेश राउत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। क्या उत्तराखंड कांग्रेस में कोई बड़ी टूट हो सकती है? क्या बड़े नेताओं की नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ सकती है? कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव के बाद जो हालात बनते दिख रहे हैं वो किसी बड़े खतरे का इशारा कर रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष का ऐलान किया हुआ हंगामा खड़ा हो गया। मंगलवार दिन भर खबरें तैरती रही कि कांग्रेस में 6 से 10 विधायक नाराज हैं और बुधवार को देहरादून में बैठक कर सकते हैं।
हालांकि बैठक को लेकर किसी विधायक का कोई बयान नहीं आया। वहीं नेता विपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि उन्हें इस तरह की नाराजगी नहीं लगती और अगर किसी को उनके नेता विपक्ष बनाए जाने से नाराजगी है तो ये फैसला हाईकमान का है, जबकि उन्हें कोई पद की लालसा नहीं है। देखिए, पार्टी ने निर्णय लिया है और मैं किसी पद की लालसा में नहीं रहा हूँ। मुझे कोई लालसा नहीं है, कोई अगर कहीं कुछ इस तरह की कोई मन में किसी के है तो वो बैठ के बात होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। अगर कहीं कोई शिकायत है, कोई नाराजगी है, कोई क्षोभ है तो उसका तो रास्ता समाधान तो बातचीत से होता है ना। बड़े बड़े फैसले बातचीत से संभव हो जाते हैं। कांग्रेस में अब तक बड़े नेता हाईकमान के फैसलों को सिर आंखों पर रखते थे, लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष को लेकर हाईकमान ने जो फैसला दिया है वो फैसला पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष के गले नहीं उतर रहा और गणेश गोदियाल हो या प्रीतम सिंह खुद को नजरअंदाज किए जाने से खासे नाराज हैं। मुझे ये उम्मीद थी कि निर्णय करने से पहले पार्टी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेगी, बातचीत करेगी। वो नहीं हुआ, वो नाराजगी जरूर है, लेकिन ऐसे में मैं ये भी मानता हूं कि हम जितने भी लोग हैं, हमें पब्लिक में कोई बात कहते हुए अपने संयम की आवश्यकता है हमें कि हम अपने वाणी पर संयम रखें और ऐसी कोई बात न कहें जिससे पार्टी को और नुकसान हो। गंभीरता के साथ हार की समीक्षा नहीं की और मनमाने तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व के सम्मुख जो तस्वीर प्रस्तुत की उसके आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है। आज निश्चित रूप से चारों तरफ जो है लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हरीश, प्रीतम, गोदियाल, यशपाल चुनाव से पहले कांग्रेस के 4 बड़े नेता थे, लेकिन नई पिक्चर में सिर्फ यशपाल आर्य सीएम नजर आ रहे हैं। ऐसे में हरीश रावत की चुप्पी और प्रीतम सिंह गणेश गोदियाल की नाराजगी का पार्टी के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा या इन नेताओं के भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, ये आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी 2022 का चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीती है और पुष्कर सिंह धामी दोबारा सीएम बने और इसी सफलता के बाद देहरादून की राजपुर सीट से विधायक खजान दास ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस समारोह में देहरादून जिले से विधायक और मंत्री भी शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार हर संकल्प को पूरा करेगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जल्द कमेटी बनाएगी। उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का कानून, सबके लिए एक समान कानून, चाहे कोई सी जाति का हो, पंथ का हो, धर्म का हो, सभी के लिए हम एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। और नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हमने पहली मंत्रिमंडल की बैठक में उसके नोट को सर्वसम्मति से आगे बढ़ा दिया है। जल्दी उस पर कमेटी बनने वाली है और हम हिंदुस्तान के पहले राज्य होने वाले हैं। इससे पहले गोवा में वो कानून पहले से लागू है, लेकिन नए समय में उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां ये कानून लागू होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे। दतिया हवाई पट्टी पर कलेक्टर, एसपी और स्थानीय बीजेपी नेताओं ने उनकी अगवानी की। कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम धामी पीताम्बरा पीठ पहुंचे और मां बंगलामुखी देवी के विशेष पूजा अर्चना की और वहां पर वन खंडेश्वर महादेव का अभिषेक किया। सुरक्षा का हवाला देकर पुलिस प्रशासन ने मीडिया को मंदिर के पहले गेट पर रोक लिया। सीएम धामी दर्शन के बाद मीडिया से बिना बात किए ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। सीएम धामी कल उज्जैन जाएंगे और महाकाल के दर्शन करेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने बीजेपी सांसद अजय टम्टा पर विकास कार्यों को लेकर निशाना साधा है। प्रदीप टम्टा ने कहा है कि पिछले 7 सालों तक सड़क सहित केंद्रीय योजनाओं की चिंता सांसद को नहीं थी। अब आगामी चुनाव को देखते हुए सांसद सक्रिय हो गए हैं। सड़कों की स्थिति काफी खराब है और सरकार ने कुमाऊं के साथ सौतेला व्यवहार किया है। बना है पार्टी के पक्ष। अचानक उनको अल्मोड़ी की सड़कें, केंद्र पोषित योजनाएं की याद आने लगी, जब कार्यकाल खत्म होने की स्थितियों में है।
जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देकर 47 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में तो आई, लेकिन उसके विधायक अब पार्टी की रीति नीति पर खरे उतर पाए। ये उसके लिए एक बड़ा टास्क बना रहेगा। बीजेपी इसके लिए अब अपने नए विधायकों को ट्रेनिंग देने का प्लान तैयार कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी सामान्य तौर पर कार्यकर्ताओं अपने विधायकों के लिए वर्कशॉप लगाती रहती है, लेकिन जो वर्कशॉप प्लान की जा रही है उसमें कुछ खास मायने हैं। याद कीजिए पिछली सरकार का दौर, कांग्रेस से आए विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन हो या हरक सिंह रावत या फिर यशपाल आर्य बीजेपी की लाइन पर फिट नहीं बैठ पाए। नतीजा, हरक सिंह और यशपाल बीजेपी को अलविदा कह गए तो चैंपियन को भी पार्टी को 6 साल के लिए निष्कासित तक करना पड़ा था। पार्टी के रीति और नीति और पार्टी का जो हमारा संविधान है और उस पे भी कम से कम उनको अवगत करवाया जाएगा और कुल मिलाकर के जो पार्टी की रीति नीति किस तरह आगे बढ़नी है इसके लेकर विचार किया जाएगा। इस बार भी बीजेपी के बैनर पर 47 विधायक जीत कर आए और इनमें से करीब 18 विधायक बीजेपी के लिए नए हैं। इनमें 8 से ज्यादा विधायक तो ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव के समय ही बीजेपी ज्वाइन की। अब ये विधायक 5 साल पार्टी की रीति नीति पर बने रहे, ये बीजेपी के लिए भी चैलेंज से कम नहीं है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि नए विधायकों को संसदीय परंपराओं, शासन व्यवस्था का ज्ञान हो, इसके लिए वर्कशॉप आयोजित किए जाते हैं। जिनको विधायी का अनुभव है, संसदीय कार्यों का अनुभव है, जिनको सरकारी तंत्र से कैसे काम कराया जाता है ये अनुभव है, ये सारे अनुभव इन प्रशिक्षणों के माध्यम से उनको बतलाए जाते हैं और जिससे कि सुगमता से वो जनता के बीच में जाकर एक जनसेवक के रूप में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हालांकि ट्रेनिंग कब होगी अभी तय नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इस पर काम करना जरूर शुरू कर दिया है। हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य से मिले कड़े अनुभव के बाद बीजेपी अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले 4 दिन से हो रही जबरदस्त गर्मी से लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से बुधवार से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में हल्की बारिश का पूर्व अनुमान जताया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के ऊपरी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं अगर पिछले 3 दिन की बात करें तो मैदानी जिलों में 36 से 38 डिग्री के बीच तापमान रहे, जो सामान्य की तुलना में 8 से 10 डिग्री तक ज्यादा है। और रामनगर से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पुलिस हिरासत में लिए गए एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मालथन से कल एक शख्स राजू को एक्साइज एक्ट में गिरफ्तार करके रामनगर लाया, जहां अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। राजू को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जो तुरंत की सूचना है उसके अनुसार उपचार जो हल्द्वानी में चल रहा था सुशीला तिवारी में, वहां पर मृत्यु हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि मृत्यु के क्या कारण है। टिहरी में NH94 बार बार लैंड स्लाइड होने से बंद हो रहा है। रमोल गांव के पास एक बार फिर से पहाड़ से मलबा आने से रोड बंद हो गई है। यहां पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत कटिंग का काम चल रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर के कुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ी नेगी नहर में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया ये जा रहा है कि दोनों लड़के जसपुर के मारिया स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र थे। दोनों दोस्त परीक्षा के एडमिट कार्ड लेने स्कूल गए हुए थे, जहां से दोनों नहर में नहाने चले गए, जहां डूबने के कारण दोनों की मौत हो गई। तो लंबे इंतजार के बाद स्कूल खुले तो पेरेंट्स ने राहत की सांस ली, मगर एक बार वो पेरेंट्स हमारी ये खबर जरूर देखें जिनके बच्चे स्कूल वैन से स्कूल जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्कूल वैन को लेकर दिए गए आदेशों की धज्जियां इन दिनों सड़कों पर सरेआम उड़ रही हैं।
अगर आपके बच्चे भी स्कूल वैन से इन दिनों स्कूल जाते हैं तो हमारी ये खबर आपके लिए है। नियम कायदे कानून तो छोड़िए, स्कूल वैन संचालक जिन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका पेपर वर्क ही पूरा नहीं है। कई ड्राइवर तो बिना लाइसेंस के ही गाड़ी चला रहे हैं। बिना फिटनेस के भी गाड़ियां मिल रही हैं हमें, कि जो अभी फिटनेस ही नहीं कराए हैं चल रहे, तो उसमें काफ़ी गाड़ियां बंद भी की गई हैं या टैक्स नहीं जमा किए हैं, या किसी ड्राइवर के पास ऐसा भी है कि जो लाइसेंस ही नहीं अभी ले पाया या रिन्यूअल नहीं करा पाए, तो ऐसे भी चलाते हुए मिले। तो लेकिन इस अभियान का एक फ़ायदा ये भी मिला है कि वो काम कराना तत्काल शुरू कर दिए हैं। पेपरों में कुछ कमी है तो आप उसमें थोड़ा शीतलता बरतिए। लगभग 6 महीने का समय हमारे को जो है, क्योंकि लगभग जो है 500 गाड़ियां जो है हमारे पास यहाँ रजिस्टर्ड हैं, 486 गाड़ियां रजिस्टर्ड है हमारे पास, उनको पेपर पूरे करने में थोड़ा समय हमारे को लगेगा। वैन संचालकों का कहना है कि कोविड के चलते पेपर वर्क पूरा नहीं हो सका, लेकिन सरकार ने टैक्स जमा करने से लेकर कई रियायतें कोविड काल में दी। उसके बावजूद इंश्योरेंस और फिटनेस जैसे काम चेकिंग के दौरान गाड़ियों के पूरे नहीं हो पाए हैं। एक गाड़ी का फिटनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर फिटनेस उस गाड़ी का नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि उसकी यांत्रिक और भौतिक दशा गाड़ी की उसकी ठीक नहीं है, तो उसमें हमारे बच्चे जो हमारा ये कल का हमारे फ्यूचर हैं तो उनको खतरे में हम नहीं डाल सकते हैं। इसी के लिए परिवहन विभाग उत्तराखंड ने पूरे देहरादून संभाग में हम लोगों ने ये अभियान चलाया है और ये कल भी चलेगा और अगले हफ्ते भी हम इसको कोशिश करेंगे। अब परिवहन विभाग ने एक्शन लेना शुरू किया है तो स्कूल से लेकर वैन संचालक परेशान दिख रहे हैं, लेकिन अगर कार्रवाई लगातार होती रहे तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। टिहरी में पर्यटन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अब पर्यटन विभाग द्वारा शासन को जिले में 4 रोपवे के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। पर्यटन विभाग ने सेम, नागराजा, कुंजापुरी, टिहरी और डोबरा के लिए रोपवे का प्रस्ताव भेजा है। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद इसमें आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो जिले में 4 रोपवे बनाने की योजना जो है उसे लाया गया है और इसके साथ ही साथ जो पर्यटन विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है उस पर आगे काम किया जाएगा। पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। सेम, नागराजा, कुंजापुरी में ये रोपवे बनेगा। टिहरी, डोबरा में भी रोपवे बनाने की योजना है।